ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा अपना? एओडी। ठीक है बेटे, क्या है एओडी? एओडी मतलब, एओडी बोले तो क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यही है ना बेटे? सर आगे क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैं आपको अभी भी बता दूं बेटा, जेई में क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई के लिए। ठीक है, जेई में इससे क्वेश्चन वो जरूर पूछते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। तो एओडी में बेसिकली अपन निकालेंगे क्या? अपन सबसे पहले बात करते भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब आपको डेरिवेटिव तो पता ही है क्या होता है भाई। डेरिवेटिव किसको बोलेंगे हम? डेरिवेटिव इसी को बोलते हैं ना, हम एफ डैश एक्स को या फिर dy बाई डी एक्स को। आया ना? यस सर। यस बेटा इसी को बोलते हैं भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव अपने को पता है क्या होता है, डेरिवेटिव यही होता है dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स के एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, या इसका मतलब आप ऐसे समझो कि dy बाई डी एक्स हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस में निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चंस में हम इसका यूज करके आंसर्स निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसका यूज ही है कि भाई कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसका यूज कर सकते हैं dy बाई डी एक्स का। बात समझ में आई यहाँ तक? पहले बताओ। यस सर। यस, ठीक है। तो एक्चुअली अब जैसे ये dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसको अगर मैं ये लिख दूं dy बाई डी टी, तो इसका मतलब क्या होता है? पहले तो मुझे इसका मतलब बताओ कि इसका मतलब ये होता है। भाई जब तक इसका मतलब पता नहीं होगा अपने को तो करने से कोई फायदा ही नहीं है। तो dy बाई डी टी का यहाँ पर मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अच्छा डी बाई डी टी, आप इसको वैसे समझो जैसे मैंने अभी के लिए लिखा डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज। क्या होता है बेटे? रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई कोई एक फंक्शन, ठीक है, जैसे हमने y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन ले लिया। ठीक है, इस फंक्शन का हमने मान लो ग्राफ बनाया। अभी के लिए हमने मान लिया कि जो ग्राफ बन रहा है बेटे वो इस तरीके से बन रहा है कुछ। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है या यूं कहूं कि ये जो फंक्शन है, ये किस रेट के साथ बढ़ रहा है ना? किस रेट के साथ कम हो रहा है? जरूरी तो ना कि बढ़े ही सही, ये भी तो हो सकता है कम हो। है ना? है ना? ये आपने ऐसा कोई ऐसा फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि भाई ये टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम इसको। ठीक है, इसको हम वाई के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। टाइम के रेस्पेक्ट में ये कितना बढ़ रहा है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में ऐसे ये कितना कम हो रहा है। इसी तरीके से करते हैं। है ना? है ना? तो बेटे यहाँ पे dy का मतलब dy बाई dt का मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, इसको अपन ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t। बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना बेटे? यस यस सर। है ना? यस सर। मान लो अब ये जो लिखा हुआ है ना बेटे, अपन ने लिखा क्या dy बाई dt। तो अभी के लिए मैं लिखूँ dy बाई dt। अब यहाँ पे जो लिखा होगा ना, यहाँ पे बेटे कुछ भी हो सकता है। मतलब रेट ऑफ चेंज अपन कैसे भी देख सकते हैं, जैसे एरिया हो गया, ठीक है, या फिर कोई वॉल्यूम हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो जैसे इसको ना एक काम करते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया एक रेक्टेंगल। क्या ले लिया बेटे? एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, चलो रेक्टेंगल में लेते हैं। मैंने एक सर्कल ले लिया, ये एक सर्कल है बेटा। अब ये सर्कल है तो खुद से आप ये चीज सोचो, इसका कुछ ना कुछ एक रेडियस होगा। है ना? यस सर। है ना? इसका कुछ ना कुछ एक रेडियस होगा। अब इस रेडियस को है ना मैं बढ़ा रहा हूँ, मतलब बढ़ा रहा हूँ इन द सेंस कि मान लो अभी के लिए रेडियस को, तो इस रेडियस को मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा कर रहा हूँ। तो एक बात बताओ, अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा तो आपको दिख रहा है ना कि सर्कल भी बढ़े, सर्कल का एरिया भी बढ़ता जाएगा। है ना? यस सर। यस सर। क्या होता है, अगर मुझे इसका एरिया लिखना है तो एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया यही होता है। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा तो क्या एरिया भी बढ़ना चाहिए? यस सर। आया ना? सब लोग मानते हैं बेटा? ऐसा कोई जो नहीं मानता कि सर रेडियस को बढ़ाने पे सर्कल का एरिया नहीं बढ़ेगा? यस, सब मान रहे बेटे? अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो सर्कल का एरिया भी बढ़ेगा।
अगर हम रेडियस कम करेंगे एरिया भी कम होगा, Yes, sir. है ना? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब ये है कि हमें ये जो है डी बाई डी ये हमें ये बताएगा कि भाई रेडियस को अगर आप इस रेट से बढ़ा रहे हो तो एरिया भी इस रेट से बढ़ेगा, अगर आप रेडियस को इस रेट से कम कर रहे हो तो एरिया भी इस रेट से कम होगा। ठीक है, जैसे हमने रेडियस बढ़ाना स्टार्ट किया तो बढ़ाते बढ़ाते भाई जैसे हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे तो अपने को दिख रहा है कि सर्कल ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर ये और इस तरीके से बढ़ता जाएगा, है ना? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई बेटे? सबको क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना? Yes, sir. है ना? तो अल्टीमेटली Yes, sir. अगर अपन रेडियस बढ़ाएंगे तो एरिया भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने जैसे ये तो हमने सर्कल ले लिया, सर्कल की जगह मान लो मैं ये ले लेता हूँ रेक्टेंगल। ठीक है, क्या ले लेता हूँ बेटे? रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल वैसे तो अच्छा सा नहीं दिख रहा था, ठीक है, अभी के लिए मान लो ये रेक्टेंगल। मान लिया कि ये इसकी साइड एक्स है, ये इसकी साइड वाई है ना? तो आप खुद सोचो कि भाई एरिया क्या होता है, एक्स इंटू वाई, है ना? Yes, तो एरिया क्या होता है बेटा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यही होता है। yes, sir. सबको पता है ना? ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना Yes. एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बोलो है ना? No, sir. है ना? ऑब्वियसली ये बोलना कि सर आप ऐसी चीजें मत पूछा करो हमसे, क्यों? है ना? सो बेसिकली एरिया इक्वल्स टू क्या है? एक्स इंटू वाई। अब आप खुद ही सोचो इसमें अगर अपन एक्स और वाई बढ़ाएंगे तो एरिया भी बढ़ेगा, एक्स वाई को Yes, कम sir. कर एरिया भी कम हो जाएगा। तो ये किस रेट से बढ़ रहा है, ये किस रेट से कम हो रहा है, उसको निकालने के लिए अपन यूज करते हैं किसका? इसका। अब ये डी बाई डी टी जो लिखा हुआ है ना इसके साथ में ये लगा दे रहा हूँ बॉक्स। अब ये बॉक्स बेसिकली क्या बताएगा? ये बॉक्स ये बताएगा कि भाई हम सर्कल के एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब हम एरिया की बात कर रहे हैं किसी फिगर की, या किसी फिगर के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, या किसी फिगर की साइड की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, वो ये बॉक्स बताएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस। अगर एरिया की बात हो रही होगी तो ये कुछ ऐसा लिखा होगा ए बाई डी। अगर वॉल्यूम की बात हो रही होगी तो ये ऐसा लिखा होगा dv by dt. U by dt. अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही होगी तो ये कुछ ऐसा लिखा होगा एस बाई डी टी। बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको समझ में आया कि भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो वॉल्यूम है ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब कितने रेट से बढ़ रहा है, कितने रेट से कम हो रहा है। बात क्लियर होगी बेटे सबको? Yes, sir. Yes, sir. आशिता, ममता बेटे क्लियर है? दिव्या? Yes, sir. Yes, sir. यस, सबको समझ में आ गया बेटे बहुत अच्छे से? Yes, sir. यस, इसको नोट करोगे? नहीं. करना ही नहीं है इसको, इसको तो कर लो यार। इसे कर लिया. Yes. ओके, मुझे लगा कह रहे हो कि सर हम तो नोट ही नहीं करेंगे। मैं ऐसा क्यों भाई? हाँ, ऐसा क्यों मेरे साथ? ठीक है, समझ में आ गया बेटे यहाँ तक? Yes, sir. Yes, yes, sir. अब एक काम करते हैं, इस पे अपन कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि भाई हमसे क्वेश्चन बन रहे या नहीं बन रहे। क्योंकि देखो मैथ्स में पढ़ने के लिए थ्योरी इतनी सी होती है, जितने ज्यादा अपन करेंगे अपने कंसेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होंगे। बात क्लियर हो रही है बेटे? Yes, sir. Yes, हाँ? sir. Yes, sir. देखो जितना हो सके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन है ऑन द कर्व x cube equal to 12y, find the interval of values of x for which the abscissa
change at a rate specific ना at a faster rate than the ordinate. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है बेटे, ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई ये लिखा क्या हुआ है। इसने ये बोल रखा है कि कोई एक कर्व है, कर्व क्या दे रखा है बेटे, ये दे रखा है अपने को x क्यूब इक्वल टू 12y। ठीक है बेटे, ये कर्व है, उसने बोल रखा है कि आपको इंटरवल फाइंड करना है किसका, x का। बात समझ में आ रही है बेटे, आपको क्या करना है, इंटरवल फाइंड करना है x का, जिसके लिए फॉर विच एब्सिसा चेंज एट अ फास्टर रेट देन द ऑर्डिनेट। अब यहाँ पे बेटे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, ये एब्सिसा का मतलब क्या होता है, एब्सिसा का मतलब क्या होता है बेटे, सर हिंदी में क्या कहता है? हिंदी में इसको बोलते हैं वो एक्स एक्सिस, एक्स होता है ना जो एक्स, हिंदी में तो एग्जैक्ट इसको क्या बोलना चाहिए, एक्स और वाई को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कार्तीय तल। क्या कार्तीय तल। बेटा आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रही हो, ब्रेक हो रही है आवाज। कार्तीय तल के तल। क्या हो गया, उसको आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को। कार्तीय तल। एक मिनट रुको। अब बोलना बेटे। सर कार्तीय तल। कार्डिनल क्या बोल रहे हो, कार्डिनल, कार्तीय तल। कार्ड, जो भी यार बहुत डिफिकल्ट है जो भी बड़ा डिफिकल्ट है, कार्डिनल जो भी है, इसका मतलब आप यूं समझ लो सिंपल, इसको अपन बोलेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्सिस का मतलब होता है एक्स, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई एक्सिस। अब ठीक है, यस सर। है ना, एब्सिसा का मतलब होता है एक्स, ऑर्डिनेट का मतलब है वाई। अब वो ये बोल रहा है कि आप एक्स का वो इंटरवल निकालो जिसमें जो एक्स है वो वाई से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, पर क्या एक्स नहीं, रेट, क्या बोल रखा है इसने, रेट, रेट की बात हो रही है। रेट का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, रेट का मतलब होता है डी बाई डी टी। क्या होता है बेटे, डी बाई डी टी। डी बाई डी टी। अब वो बोल रहा है कि एब्सिसा का रेट ऑर्डिनेट के रेट से ज्यादा बढ़ना चाहिए, मतलब वो एक्चुअली ये बोल रहा है कि डी एक्स बाई डी टी जो है वो जल्दी से बढ़ना चाहिए, तेजी से बढ़ना चाहिए, मतलब ये बड़ा होना चाहिए किससे, डी वाई बाई डी टी से। यहाँ तक बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। है ना, एब्सिसा का मतलब ये है कि अब उसने बोला है कि एब्सिसा चेंज एट अ फास्टर रेट, रेट की बात हो रही है ना, तो जहां भी ये वर्ड लिखा हुआ देखो RATE रेट, तो उसका मतलब डी बाई डी टी। ठीक है, अब डी बाई डी टी में वो यहाँ किसकी बात कर रहा है, वो इसकी बात कर रहा है कि जो एब्सिसा है वो इससे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। किस रेट के साथ बढ़ रहा है, वो ये लिखा हुआ है, डी एक्स बाई डी टी बढ़ रहा है डी बाई डी टी से। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे, बोलो हाँ या ना। यस सर। सबको क्लियर है बेटा, यस सर। यस सर। यस ठीक है। चलो यहाँ तक तो अपने को समझ में आ गया कि भाई ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब अपने को बेसिकली क्या बताना है, अपने को बताना है ऐसे एक्स का इंटरवल बताना है कि भाई ऐसे कितने एक्स हैं जो कि अगर हम यहाँ रखें तो वो वाई से बहुत तेजी से बढ़ते जाएं। बात समझ में आ गई, अरे आया नहीं आया बेटे। यस सर। अब देखो भाई इसकी बात हो रही है, अब यहाँ पे ये जो dt है ना, अब dt का क्या करें, क्योंकि t मतलब इसने ऐसा कुछ तो दे नहीं रखा, तो अल्टीमेटली अपने को क्या करना है, t को हटाना पड़ेगा। अब t को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं
कि भाई मैंने क्या किया, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, dy बाई डी टी या dx बाई डी टी से डिवाइड कर दो। जैसे ये जो अपने को दे रखा है ना, इसमें मैं दोनों तरफ ये कर सकता हूँ कि आप एक काम करो, dy बाई डी टी से डिवाइड कर दो। हाँ यार, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम, dy बाई डी टी से डिवाइड कर रहे हैं। 2 माइनस 2। अशिता, पहली बात तो ये आपने जो इंटरवल लिखा है 2 माइनस 2 वो गलत है। गलत इसलिए बेटा, हम कभी भी इंटरवल लिखते हैं तो कम से ज्यादा की तरफ लिखेंगे, तो -2 से 2 होना चाहिए। बात समझ में आई बेटे, है ना? तो उसको सही कर दो। बट अभी भी उसमें एक कैच है, वो भी मैं बता, ये समझ में आया? अब आप जब इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो अब आपके पास क्या बचा, देखो ये dt भी कट गया। तो अब अपने पास बचा क्या, अपने पास ये बचा कि dx बाय dy जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए, आया ना? Yes, sir. यस, ये बच गया। अब आप में से कोई सोचेगा कि सर आपने ऐसा क्यों किया, आपके दिमाग में कैसे आया, मतलब हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि ये करना चाहिए। भाई ये कर्व अपने को दे रखा है, अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, क्या आएगा, 3x square. x स्क्वायर, फिर आगे dx by dy इक्वल टू 12, y का डिफरेंशिएशन y के x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy by dx होगा, Yes, sir. yes sir है ना? तो इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, मतलब पहले तो इसको काट दो, ये 4 टाइम्स हो गया। तो dy बाय dx है ना, इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा मैं, तो आपको पता है ना यहाँ जाके ये उल्टा हो जाएगा। Yes, sir. yes sir dx बाय dy इसके बराबर आ जाएगा बेटे, 4 अपॉन x स्क्वायर के बराबर आएगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. सही है। तो इसीलिए मैंने dx बाय dy निकाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे t की जरूरत नहीं थी, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ इसी से डिवाइड कर दिया, ये पूरा कट गया तो 1 बच गया, dt कट गया तो अपने पास dx बाय dy बच गया। आपको याद होगा 11th में आपने कभी डिफरेंशिएशन किया होगा, तो आपको डिफरेंशिएशन में बताया गया होगा कि इस टाइप के डिफरेंशिएशन भी होते हैं, जैसे उसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, मतलब जैसे x दे रखा है cos थीटा, थीटा के टर्म्स में दे रखा है, y दे रखा है sin थीटा, याद आ रहा है कुछ? yes sir आपको बोला जाता था बेटे आप dy बाय dx बताओ, तो आप क्या करते थे, पहले इसको डिफरेंशिएट करते थे थीटा के, तो ये आ जाता था माइनस साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करते थे cos theta थीटा के रिस्पेक्ट में dy बाय डी थीटा, हाँ कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में, जैसे आप बता रहे हो, तो ये cos थीटा हो जाएगा। yes sir अब भाई dy बाय dx निकालना है, तो इसको इक्वेशन 2 ले लिया, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे तभी तो dy बाय dx बनेगा, आया ना? Yes, sir. yes sir 1 करोगे तो ही डी थीटा कट जाएगा, dy बाय dx आएगा, तो अल्टीमेटली इक्वल टू माइनस cos थीटा आएगा। तो बेटे Yes. यहाँ भी मैंने यही किया, मुझे dx बाय dy निकालना था ना, तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, dy बाय dt से डिवाइड कर दिया, dt कट गया, यहाँ पे 1 आ गया और dx बाय dy आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो मुझे कर्व दे रखा था इसमें कहीं भी t नहीं था, मुझे x और y की टर्म्स में ही चाहिए था। आई बात समझ सबको? yes yes sir पक्का सबको क्लियर है बेटा? yes sir यस, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत हो छोटी सी भी तो पूछने से हिचकिचाना मत बेटे, अपने ऐसा नहीं चलता, आपको पता है ना? तो dx बाय dy इसके बराबर आ गया, तो अब आप खुद ही बताओ मेरे को एक चीज सोच के कि dx बाय dy को उठा के यहाँ पे रख दूं, Yes, sir. yes sir 4 अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, Yes, sir. Yes, sir. स्क्वायर इस तरफ चला जाएगा तो ये हो गया x स्क्वायर लेस देन 4, इसको यहाँ ले आओ, x स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, आया ना? Yes. अब ये तो हमें सॉल्व करना आता है, हमने फंक्शन चैप्टर में करा था, ये सब फलन में किया था ना, x प्लस 2 x माइनस 2 लेस देन 0, आया ना? So वहीं पर रूट लगा के भी तो कर सकते हैं ना? क्या कह रहे हो बेटे? So वहीं पर रूट लगा के। -2 और 2 यहीं पर बेटा इनइक्वालिटी है ना, अगर ये ऐसा होता ना 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तब तो मैं इसको ऐसे लिख देता और रूट ले लेता, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ठीक है? अभी ये बेटे इनइक्वालिटी है। एक चीज याद रखना, या कंसेप्ट समझ लो कि कभी भी अगर बीच में इक्वल का साइन होगा ना,
तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी ना वो फाइनाइट काउंटेबल आएंगी। काउंटेबल मतलब फाइनाइट कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर की 2 वैल्यूज आएंगी, +√2 और +2 और -2 आया ना। Yes, एक्स sir. की 2 ही वैल्यू आएंगी, या तो +2 या -2। पर अगर एक्स ये इक्वल की जगह ऐसा साइन आ गया, या तो लेस देन वाला या ग्रेटर देन वाला, तो आपके पास जो आंसर आएंगे ना बेटा वो बहुत सारे आएंगे, एक दो आंसर नहीं आएंगे। ये बात समझ में आई Yes, sir. है ना। इसीलिए मैंने दोनों तरफ रूट नहीं लिया। मैंने क्या किया, 4 को लेफ्ट हैंड साइड ले आया, मैंने फैक्टर्स बना दिए। अब ये फैक्टर्स को सॉल्व करना मैंने आपको बताया था एक वेविकर मेथड करके, जब अपन फंक्शन वाला चैप्टर कर रहे थे, याद आ रहा है? Yes, yes, sir. है ना। Yes, तभी तो yes, इंटरवल sir. आएगा। तो ऐसा मत कर देना वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है बेटे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ से आंसर क्या आना चाहिए जल्दी से बताओ। 2 or -2. 2 और Two. -2 अभी भी गलती कर रहे हो, 2 और -2 नहीं, -2 से 2, 2 से 2. -2 से 2। Yes, sir. इंटरवल सॉल्व करेंगे ना, इंटरवल निकालेंगे ना बेटे। इनइक्वालिटी है ना, इक्वालिटी तो ना है कि 2 और -2 आ जाएगा। Yes, sir. समझ आया? Sir, okay. -infinity से -2 यूनिट 2 से infinity. देखो चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर नहीं आया था तो, मतलब याद नहीं आ रहा तो। भाई ये कब कब जीरो होंगे, माइनस -2 और 2. Two पे. 2 पे। अब 2 से ज्यादा बड़ा कोई एक नंबर रख के देखो, 3 रख दिया हमने, तो 3 रखने पे एक बात बताओ भाई, ये क्या है, ये एक नंबर लाइन है, ये -2 है, ये 2 है। बेसिकली मुझे इंटरवल निकालना है, तो एक बात बताओ 2 से बड़ा कोई भी एक नंबर बोलो अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगता हो। सर 3 3, तो 3 उठा के आप यहाँ पे रखो, 3 उठा के यहाँ पे रखो x की जगह। आपने 3 रखा, +2 5, 3 - 2 1, 5 × 1 करेंगे तो अपने पास क्या नंबर आएगा, 5 आएगा। 5 पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, पॉजिटिव. पॉजिटिव। हमें बस साइन चाहिए कि प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो अभी यहाँ पे प्लस आ रहा है तो हम यहाँ प्लस लगा देंगे, नंबर नहीं चाहिए। -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर बोलो जो आपकी श्रद्धा हो। 1 या 0 जीरो ले लो, 0 बहुत बढ़िया है ना। Yes, sir. 0 ले लिया तो 0 + 2 2, 0 - 2 -2, -2 -4 2 × -2 -4 -4. -4। तो प्लस वाला आ रहा है माइनस वाला आ रहा है, Negative. माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। -2 से पहले जो भी एक नंबर बोलो, -3 -3. -3 रखेंगे तो -3 + 2 -1, -1. यस सर -3 -5 -2 -5। 2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, Yes, sir. प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे साइन कौन सा है बेटे, स्मॉलर लेस देन वाला। लेस देन मतलब नेगेटिव, माइनस सर वाला। तो Yes. इस पूरे इंटरवल में माइनस वाला साइन कहाँ पे आ रहा है बेटे, -2 और 2 के बीच. -2 और 2 के बीच में। तो मुझे क्या Yes, करना sir. है, ये पूरा का पूरा इंटरवल लेना है। तो x इज बिलोंग्स टू -2 से 2, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब याद आ रहा हो तो आपको, सर Yes, sir. है ना। तो x कहाँ से कहाँ तक आ गया बेटे, -2 से 2। यस -2 से 2 के बीच में ये सारा नेगेटिव होगा। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई बेटे, बोलो यस सर सबको क्लियर है बेटा? यस Yes. सर Yes, sir. यस, भावना, हर्षिता, मुस्कान क्लियर है बेटे? विनय क्लियर है बेटा? यस सर यस सर। यस। तो अपने पास x आ गया -2 से 2। अब आप खुद ही अब एक बात बताओ मेरे को, अगर हम ये आंसर दे के आ जाते, अगर हम ये आंसर दे के आ जाते तो भाई ये अपना आंसर आ गया, हमने लिख दिया, ठीक है, तो भी अभी अपना आंसर गलत है, अभी भी अपना आंसर गलत है, अभी भी अपना आंसर गलत है। क्यों सर गलत इसलिए है, एक बात सोच के बताना बेटे मेरे को, x की वैल्यू -2 से 2 है, तो -2 से 2 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे, Yes, sir. सारे नंबर आएंगे। Yes, sir. तो -2 से 2 के बीच में बेटा कहीं पे 0 भी आएगा, यस Yes. सर Yes, sir. बिल्कुल आएगा। तो आप कह रहे हो कि x आप -2 से 2 के बीच में कुछ भी उठा लो। अब कोई आया, उसने यहाँ से 0 उठाया, 0 उठा के यहाँ रख दिया,
नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। जीरो की वजह से नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, और जो चीज डिफाइंड ही नहीं है उसका आप डेरिवेटिव कैसे ले सकते हो? आया ना, ये बात सोची थी? नो सर। हाँ, No, sir. तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से हमें जीरो को हटाना पड़ेगा इस तरीके से, तब जाके अपना आंसर करेक्ट आएगा। आएगा समझ? यस। Yes, sir. सबको समझ में आया बेटे? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। क्लियर? तो ये अपना आंसर है। ठीक, इसको नोट कर लो बेटा जल्दी से। बेटा सबको समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा नोट कर लो तो बता देना। Sir, हो गया। Sir, हो गया। सबने नोट कर लिया बेटे? एक मिनट सर। यस सर। कोई नहीं कर लो, आराम से कर लो बेटा। सर हो गया। ये यस सर। अब एक दो आप खुद से करोगे? यस सर। तो बनाओ। मैन 1.6 मीटर हाइट, walk at the rate of 30 meter per minute away from a lamp, which is 4 meter above the ground. How fast the man's shadow तो मैं बता देता हूँ क्यों बोल क्या रहा है। देखो, वो बोला है कि एक मैन है, एक आदमी है, ठीक है, एक पुरुष है, हाँ? जो कि 1.6 मीटर हाई है, हाई मतलब लंबा है ना? 1.6 मीटर लंबा है, होगा यार इतना, है ना? तो एक आदमी है जो कि 1.6 मीटर आए है, वो क्या है, वो इस रेट से चल रहा है। यहाँ तक बात समझ में आई बेटे? एक 1.6 मीटर लंबा एक आदमी है जो कि इतने रेट से चल रहा है, मतलब ये उसकी स्पीड होगी चलने की। आया ना बेटे? Yes. Yes, sir. जो उसकी स्पीड होगी चलने की, भाई इस रेट से चल रहा है, ये मतलब इस स्पीड से चल रहा है ना? अवे फ्रॉम अ लैम्प, ठीक है, और वो क्या है, कितना दूर है लैम्प से? 4 मीटर अबाउट द लैम्प ऑन द ग्राउंड। मतलब वो बोल रहा है अवे फ्रॉम अ लैम्प विच इज 4 मीटर अबाउट द ग्राउंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो दूर है, किससे दूर है? एक 4 मीटर बड़े लैंप से, ठीक है, 4 मीटर बड़े लैंप से, मतलब लैंप की हाइट दे रखी है 4 मीटर, है ना? ठीक है बेटे। अब वो पूछ रहा है कि हाउ फास्ट डज द मैन शैडो लेंथ, मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, आप इसको ऐसे समझो, मैं ना आपको शेप बना के बता देता हूँ कि भाई
1.6 मीटर हाई है, लैंप है, कितना दूर है, पहले लैंप बना लेते हैं। तो ये एक लैंप है, मान लो 4 मीटर का ये एक लैंप, ठीक है। इस तरीके से ऊपर मान लो ये लैंप बना हुआ है। थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं बनाने की। अब बेटा देखो मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी है नहीं, तो माइंड मत करना कि सर आपने ये क्या बना दिया, ठीक है। ऐसा कुछ लैंप है, ठीक है ना बेटे। लैंप जैसा तो लग रहा है ना थोड़ा बहुत, सर पूरा ही लग रहा है। पूरे लग रहा है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो 4 मीटर ऊपर एक लैंप बना हुआ है और एक आदमी है जो कि इससे थोड़ा डिस्टेंस पे है, उसका हाइट जो है वो ये है 6 फीट। आदमी जो है ना, ज्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा आदमी पर है। इसका हाइट है कितना, 1.6 मीटर, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, लैंप से दूर चल रहा है, अवे मतलब दूर चल रहा है, तो ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। अब ये इस तरीके से चल रहा है, तो बेटे आप एक चीज सोच के देखो, ये आप खुद भी चलते होगे, जैसे आप रोड पे चल रहे हो, एक बड़ा लैंप लगा होता है, आप इस तरीके से चलते हो तो आपको दिखता है ना कि आपकी जो शेडो है, आपकी जो परछाई है, वो कभी कभी बड़ी होती है, कभी कभी कम होती है, देखा है ये चीज, यस सर। है ना। तो ऐसे ही एक लैंप है और ये आदमी जो है ना वो लैंप से दूर जा रहा है, लैंप से दूर जा रहा है, तो धीरे 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 उसकी जो शेडो है वो क्या हो रही है, बन रही है, शेडो बन रही है उसकी, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है कि उसकी जो शेडो है जो बन रही है वो इस तरीके से शेडो बनेगी। भाई देखो ये लैंप है, यहाँ से लाइट आएगी, तो अगर लाइट आएगी तो उसकी जो शेडो होगी, ये वाली शेडो क्या यही बनेगी, Yes, sir. आया ना, Yes, sir. शेडो यही बनेगी, परछाई यही बनेगी। अब ये जो परछाई है वो कितने रेट से बढ़ रही है, वो ये पूछ रहा है। बात समझ में आई बेटे, है ना, किस रेट से बढ़ रही है, तो वो आपको यही पूछ रहा है, तो आपको निकालना क्या है वो क्लियर है बेटा, यस सर। है ना। अब ट्राई करो, थोड़ा हिंट दे दो बेटे, इसमें आपको थोड़ा सा उसका यूज करना पड़ेगा। आपने क्लास 10th में बेटा वो पढ़ा था सिमिलर ट्राइंगल करके, यस सर। दोनों Yes, दो sir. ट्राइंगल को सिमिलर करना, उसका यूज थोड़ा सा होगा यहाँ पे। सर 12 मीटर पर मिनट, नहीं सर 20 मीटर पर मिनट, कितना, 20 मीटर पर मिनट। 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। ये कितनी बार बेटा आंसर चेंज करके बोला, सर पहले कैंसिल करने में थोड़ा गड़बड़ हो गया। अच्छा ठीक है, ओके। बाकी निकालो बेटे, बाकी देखते हैं बाकी क्या निकालते हो। बता दूं, तो सब हो नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, बता दूं। किसने निकाला था, हर्षिता आपने बताया था ना इसका आंसर, यस सर। सही बेटा, कितना बताता है, 20 मीटर पर मिनट बताया था ना, यस सर। शाबाश, सही बेटा आंसर। कैसे निकाला, सर dx by dt तो गिवन ही है। dx by dt गिवन है, अच्छा फिर आगे क्या किया, dx by dt गिवन है तो फिर उसके बाद जो हमारा वो रेट जिससे हमारी बढ़ रही है, मतलब जो इससे ग्राउंड से जो लैंप की हाइट है उसको डिवाइड किया था 1.6। देखो बेटे, इसको करने का एक बहुत बढ़िया तरीका निकालते हैं अपन। पहले तो आप ये चीज तो समझ गए ना कि भाई ये 30 मीटर पर मिनट मतलब इसकी स्पीड है, स्पीड मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक चला होगा, यस सर। है ना। इसको नाम दे दो ए बी सी डी, ये बेटे ये यहाँ से लेके बी से लेके ई तक चला होगा, तो उसकी स्पीड जो है वो दे रखी है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या दे रखा है अपने को, ds by dt दे रखा है ना, कि इस रेट से ये चल रहा है।
तो ये कितना है बेटे 30 मीटर पर मिनट। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटे? ठीक है, Yes, यहाँ तक sir. समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद अपन एक काम करते हैं, भाई ये अपने को नहीं पता ना इसकी शेडो कितनी है, तो अभी के लिए मैंने शेडो को एक्स लेट कर दिया। यहाँ तक चलेगा बेटे सब? बोलो हाँ है ना, है ना। अभी के लिए हमने क्या किया, शेडो को एक्स लेट कर दिया, मान लिया कि इसकी शेडो ये बन रहेगी होगी। अब सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करें, Yes, दो sir. ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं अपन। कौन कौन से दो ट्रायंगल को? ABE और DEC. ए बी ई और डी ई सी कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। बेटा सबसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपको पता है ना बेटे कैसे सिमिलर करते हैं, कि मैं बता दूं? देखो पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं, अपने को फर्क नहीं पड़ता सामने वाला क्या सोचेगा। आपको नहीं आता आप पूछो। देखो हमने क्या किया बेटे, एक ये पूरा का पूरा ट्रायंगल उठाया ए बी सी, और एक ट्रायंगल उठाया डी ई सी। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटे, ये जो डिस्टेंस होगी ये तो 90 डिग्री पे होंगी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होंगी। Yes, हाँ? sir. Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं अपन। कौन से ट्रायंगल को? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई सी, है ना। सिमिलर कर सकते हैं कैसे, कि भाई ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल बी बराबर एंगल ई कितना हो गया 90 डिग्री, है ना। एंगल इक्वल टू एंगल सी कॉमन। याद आ रहा है कुछ? बाय Yes, sir. ए Yes, sir. सिमिलरिटी, है ना। Yes, sir. दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। Yes, sir. हाँ थोड़ा बचपन याद आ गया होगा ना बेटे, बचपन में ऐसे किया करते थे क्लास 10 में। मैं सर बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा था, वापस स्टार्ट करवा रहे No, sir. हो? नहीं, चलो ठीक है। तो भाई दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो साइड्स के रेशो ले लेते हैं, मतलब ए बी अपॉन इसके बराबर आ जाएगा बी सी अपॉन ई सी के बराबर आ जाएगा, और भी आ जाएगा, बाकी उसकी जरूरत नहीं है, अपना काम इससे बन जाएगा, है ना बेटे। Sir. ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस कितना है बेटे 4, Yes, sir. डी ई कितना है, 1.6. बीसी कितना है नहीं पता, ईसी कितना है x। तो क्या हम यहाँ से बीसी निकाल सकते हैं? Yes, sir. बीसी कितना आ जाएगा बेटे, बीसी कितना आ जाएगा 1.6. 4x अपॉन 1.6, यही आ जाएगा। Yes, sir. अच्छा अब ये चीज सबको समझ में आ रही है कि 1.6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16/10। तो 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2 की टेबल से 5 बार, 2 की टेबल से ये 8 बार, 4 से ये 2 बार, तो कितना बच गया 5x/2। बोलो नहीं आया समझ? फिर आ गया। आ गया। तो BC अपने Yes, पास sir. कितना आया बेटे 5x/2। ठीक है, Yes, कितना आ sir. गया 5x. 5x/2। अब खुद से ये चीज सोचो कि BC ये पूरा का पूरा लेंथ 5x/2 है, ये लेंथ x है, तो ये कितना बच गया 5x/2 minus. X by 2 minus X. हाँ कितना बच गया 3x by 2. 3x/2। शाबाश, कितना बच गया बेटे ये 3x/2। बोले यहाँ तक सबको समझ में आया Yes, sir. Yes, sir. ना? कितना बच गया ये 3x/2 बच गया। ठीक है, Yes, sir. 3x/2 बच गया। तो अब इसको अपन, भाई ये क्या, ये स्पीड ही है अपनी, x की टर्म में लिखा हुआ है Yes, sir. है ना। तो Yes, sir. ऐसे लिख सकता हूँ कि s जो है वो किसके बराबर आया 3x/2 के, आया ना। Yes, sir. ये तो अपने को रेट दे रखा है कि वो इस स्पीड, इसका जो चलने का रेट है वो ये दे रखा है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर मतलब एक जो इसकी स्पीड है टाइम के साथ वो है 30 मीटर पर मिनट। ठीक है, और s कितना दे रखा है 3x/2, मतलब जो हमने निकाला s जो है 3x/2 आ गया। भाई ds हमें चाहिए इसका टाइम के साथ, है ना, ये स्पीड चाहिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर देंगे, t के respect Yes, sir. करेंगे तो कितना आएगा बेटे ds/dt
बराबर 3/2 टाइम्स dx अपॉन dt। आया ना, यस सर। है ना। और वो Yes, अपने sir. से क्या पूछ रहा था कि आप ये बताओ कि वो कितनी तेजी से, मतलब कितनी तेजी से उसका जो परछाई है वो बढ़ रहा है ना, कितनी तेजी से उसका परछाई बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। तो मतलब टाइम के साथ साथ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यही निकालना है। यस सर। तो ये उसका भाई, अब एक बात बताओ, जब हमने उसकी शेडो की लेंथ को, परछाई की लेंथ को अगर हमने उसकी x बोला है, तो वो परछाई किस रेट के साथ बढ़ रही है, मतलब dx अपॉन dt ही तो पूछ रहा है। यस सर। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। अंशु, निधि, हर्षिता, खुशी, क्लियर है बेटा? मुस्कान, विनय, यस सर। है ना, क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। ds/dt का वैल्यू कितना है? 3x/2। 30 मीटर पर मिनट, ये हमें दे रखा है, तो यहाँ पे हम 30 रख दें, तो 30 इक्वल्स टू 3/2 dx/dt। तो dx/dt कितना आ गया बेटे? ये आ गया 30 इंटू 2/3। ये 10 बार कैंसिल आउट हो गया, 10 इंटू 2 20। क्या मीटर ही था ना, Yes, sir. मीटर पर मिनट आ गया। देखो आ गया आंसर बेटे, Yes, sir. सबको समझ आया? यस Yes, सर। sir. यस, बोलो हाँ या ना बेटे, सबको समझ में आ गया? खुशी समझ में आ गया Yes, बेटे? sir. मुस्कान, विनय, Yes, sir. यस सर। यस। चलो इसको नोट कर लो बेटे, अगर कर लिया है तो बता दो, नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। नेक्स्ट स्लाइड। कर दो, सबने लिख लिया? यस सर। सर हो गया। हो गया, सबने नोट कर लिया बेटे? यस सर। अब बताओ बेटे, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि एक और करा दूं? एक और करा दो सर। एक और करा दूं? चलो ठीक है, Yes, थोड़ा sir. सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। लेटर ऑन लेंथ 13 मीटर has one end against one end resting against the vertical wall and the other only down the lower and moves away from the wall at a speed of 2 meter per minute dot at what speed is
upper and falling when bottom is 5 meters from the wall. ठीक है, इसको लिख लो बेटे, एक्सपेंड कर देता हूँ मैं अभी कि बोल क्या रहा है वो। नोट कर लिया बेटे? सर थोड़ा सा रह गया है। करो करो, पहले नोट करो। ऐसी क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है क्या बोल रहे हो बेटे? सर, ऐसी क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। स्टार्टी में है ना? हाँ, नोट कर लिया? यस सर। देखो, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लेडर है, आपने वो सीढ़ी देखी होगी ना, लेडर सीढ़ी है ना, जो घर वगैरह बनते हैं तो उसमें वो सीढ़ी नहीं होती चढ़ने वाली, Yes, sir. यस सर। है ना? तो वो एक लेडर है ना, वो सीढ़ी है, उसकी लेंथ कितनी है, मतलब 13 मीटर बड़ी एक सीढ़ी है, उसको अपन ने क्या कर दिया, दीवार के सहारे ऐसे रख दिया। मतलब ये दीवार है, ये जमीन है, नीचे ये ग्राउंड है, ये दीवार है बेटा, इस दीवार के सहारे हमने क्या किया, वो लेडर को रख दिया। ठीक है, ये दीवार के सहारे ऐसे लेडर रखी हुई है, ये सीढ़ी रखी हुई है दीवार के सहारे। ठीक है बेटे? अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि भाई against the vertical wall the other end of the ground, the lower end moves away from the wall। अब वो ये बोल रहा है कि वो जो सीढ़ी रखी हुई है ऐसे दीवार के सहारे उनके रखी हुई है, उसमें क्या हो रहा है कि उसका जो ये वाला नीचे वाला है ना सिरा, नीचे वाला सिरा, वो क्या हो रहा है, वो फिसल रहा है। ठीक है, फिसल रहा है, मतलब वो जो सीढ़ी रखी हुई है उसका जो निचला वाला सिरा है ना, वो उसे फिसल रहा है। तो फिसलेगा तो आपको दिख रहा है ना कि ये जो सीढ़ी है नीचे गिरेगी, फिसल रही है, नीचे से फिसल रही है। इमेजिन कर पा रहे हो बेटा, सोच पा रहे हो वो चीज कि दीवार के सहारे सहारे से सीढ़ी रखी हुई है और वो जो सीढ़ी है वो इस यहाँ से नीचे से फिसल रही है। ठीक है, अब नीचे से फिसलेगी तो एक बात बताओ, उसने बोल रखा है लोअर एंड मूव्स अवे फ्रॉम द वॉल एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर मिनट। कितनी स्पीड से खिसक रही है वो उसने दे रखा है कि 2 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 2 मीटर वो खिसक रही है। ठीक है, 1 मिनट में 2 मीटर तक वो खिसक रही है। यहाँ तक बात समझ में आई बेटे? यस सर। Yes, है ना, sir. per minute। अब वो बोल रहा है एट व्हाट स्पीड इज द अपर एंड फॉलिंग व्हेन द बॉटम इज 5 मीटर अवे फ्रॉम। अब वो ये बोल रहा है कि भाई ये जो नीचे वाली जो मतलब ये जो सीढ़ी है नीचे से फिसल रही है, ठीक है, किस स्पीड से फिसल रही है, इस स्पीड से फिसल रही है। वो जब 5 मीटर तक फिसल गई, वो जब 5 मीटर तक फिसल गई, तो एक बात बताओ बेटे, ये जब सीढ़ी फिसल रही है तो ऊपर से नीचे भी तो आएगी, यस सर। Yes, तो sir. ऊपर से नीचे भी आएगी। तो वो यही बोल रहा है जब ये सीढ़ी यहाँ ऊपर से नीचे आई तब जो है क्या बोलते हैं, तब उसकी स्पीड बताओ कि कितनी स्पीड से वो नीचे गिरी। बात समझ में आ गई? क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब ये नीचे जा रही है तो भाई ये सीढ़ी 2 मीटर पर मिनट की रफ्तार से नीचे जा रही है, आगे खिसक रही है ऐसे। ठीक है, आगे खिसक रही है, तो जब ये 5 मीटर तक खिसक चुकी तब ये जो सीढ़ी है वो नीचे किस स्पीड से आई, नीचे आने की उसकी स्पीड वो पूछ रहा है। ठीक है, रेट पूछ रहा है कि किस रेट से वो नीचे आई। बात समझ में आ गई बेटे? ठीक है, मतलब ऐसा केस बनना होगा ना कि जब सीढ़ी यहाँ तक पहुंच जाएगी, है ना? समझ में आ गई बेटे बात सबको? अरे हाँ या ना? Yes, sir.
क्वेश्चन समझ में आ गया बेटे, क्या पूछ रहा है, कैसे पूछ रहा है? ठीक है। और सीडी की लेंथ दे रखी है 13 मीटर। तो अब इसी बात है, आप सीडी खस के ना खस के लेंथ थोड़ा चेंज होगा, तब भी तो 13 मीटर ही रहेगी। ठीक है बेटे, तो आप खुद से करोगे या मैं बताऊं? ट्राई कर रहे हो खुद से? Yes, sir. करो Yes, करो, sir. पहले ट्राई करो खुद से, देखो हो रहा है नहीं हो रहा। बेटा हो गया? So पूरा किसी -5/6 meter per minute आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश। किसका है ये आंसर? किसका है आंसर? तो मेरा गुड बेटे। बाकियों से हो गया कि बता दो बेटे? सर बता दो। बता दूं? चलो कोई नहीं, बता दो। देखो भाई, ये जो सीढ़ी है ये फिसल रही है, ठीक है, और फिसल के मान लिया कि यहाँ तक जब पहुंची, इसका अभी का लेंथ अपन x ले लेते हैं। ठीक है, ये अपने को पता नहीं ना कि कितने डिस्टेंस से, मतलब क्या बोलते हैं, कितना दूर गई है ना। तो अभी के लिए अपन x लेंथ ले लेते हैं, ठीक है, और इसको y ले लेते हैं। ठीक है बेटे, इसको y ले लेते हैं। ये जो सीढ़ी है, इस पूरी का लेंथ कितना दे रखा है बेटा? 13 मीटर। 13 मीटर। तो ये जो सीढ़ी है इसका लेंथ हो गया बेटे 13 मीटर। ये जो फिसल चुकी ना यहाँ तक, वैसे ग्रीन वाली ले लो, रेड वाली ले लो, लेंथ तो चेंज होगा ही नहीं सीढ़ी का। ठीक है, तो लेंथ मतलब लंबाई जो है सीढ़ी की वो कितनी है? 30। अब ये रेड वाली हमने ले ली 30। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई ये सीढ़ी जब फिसल रही थी तो फिसलते फिसलते कहाँ तक पहुंच गई? इधर गया, गिरा 5 मीटर दूर, दीवार से 5 मीटर दूर। तो मतलब इसका लेंथ कितना हो गया? 5 मीटर। जब ये दूर हो गई, ठीक है, तो उस केस में कि भाई ये ऊपर से नीचे कितनी, ऊपर से नीचे जब फिसल रही है तो उसका अपने को रेट बताना है। ठीक है, तो अभी के लिए आप देखो बेटे क्या, कि भाई ये y है, ठीक है, और ये कितना है? 5, ये 13 है। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटे कि अगर मैं इसको x मान लूं, अभी के लिए पूरा x मान लूं, तो ये कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 आएगा। आया ना भाई? आप इसको ऐसे 169. देखो, So 169. ये 13 है, ये x है, So ये y है, 169 होगा. ये x है बेटे। हाँ सॉरी, 13 स्क्वायर। तो ये अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। Yes, sir. आया ना? Yes, sir. क्या कर सकते हैं इसमें? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बेटे। तो एक बार बताओ, Yes, पाइथागोरस sir. थ्योरम लगाएंगे तो यही आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर। Yes, sir. हाँ, तो अब इसमें आप ये देखो बेटे क्या, कि ये जो है वो कितना दे रखा है, कि जो इसका स्पीड है फिसलने का 2 मीटर पर मिनट दे रखा है। तो अगर अपन ने इसका लेंथ जो है x लिया है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? dx बाई dt इक्वल टू 2 दे रखा है अपने को। Yes, sir. पूछा क्या है कि ये गिर रहा है तो किस रेट से गिर रहा है, मतलब dy बाई dt पूछा है। आया ना Yes, भाई? किस रेट से गिर रहा है, dy बाई dt पूछा है ना। आया ना? yes, sir. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया बेटे? Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, ये x इतना तो नहीं, वो पूरा लेंगे ना, इतना क्यों ले रहा हूँ? ये x लेंथ हमने पूरा लिया ना। ठीक है, तो यहाँ तक आने के बाद भाई एक बात बताओ मुझे, हमें ये निकालना है, ये दे रखा है, तो ये कब आएगा? जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो 2x आ जाएगा प्लस, अच्छा 2 किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल देना। तो ये 2x dx बाई dt आ जाएगा बेटे, प्लस ये कितना आ जाएगा? 2y dy बाई dt। आया ना? और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, Yes, sir. तो 2 इंटू एक्स। अब ये जो बेटे x दे रखा है ना, उसने ये x 5 दे रखा है, ये कितना गई? ये 5 गई। ठीक है, कितना? 5 गई।
ठीक है, अरे यार उतना नहीं, तो 5 डिस्टेंस पे गया ना, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 2 × 5 × dx/dt प्लस 2 × y। अब y कैसे निकाले बेटे, y कैसे निकाला जाए, आप इसको ऐसे देखो कि ये जो सीढ़ी है इसकी लंबाई है 13, ठीक है, और ये कहाँ तक गई, 5 मीटर तक गई। तो अगर ये 13 है, ये 5 मीटर तक गई, तो ये कितना होगा, ये गिरा 12। फायदा करो थ्योरम लगा के हम 12 निकाल सकते हैं, आया ना, Yes, sir. इंटू 12, ये तो हमें निकालना ही इक्वल टू 0, आया ना। सर 12 होगा ना y की जगह? और 12 ही लिख रहा था गलती से, ठीक है बेटे, है ना। तो भाई ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया, मतलब 2 को बाहर निकाल दो, राइट साइड ले जाओगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज बेटे देखो क्या, कि ये अपने को दे रखा है, तो कितना है, 2 तो ये कितना हो जाएगा बेटे, 5 × 2 प्लस कितना है, 12 dy/dt, 12 dy/dt बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, dy/dt इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे तो ये -10 बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 2 से काट दो इसको, 5 बार, ये 6 बार, तो कितना आ गया बेटे, -5/6 मीटर है सेंटीमीटर, मीटर पर मिनट आ जाएगा, मीटर पर मिनट, मतलब dy/dt अपने पास ये आया, मतलब इस रेट से वो नीचे गिर रहा है। अच्छा, अब खुद ही सोचो यहाँ पे माइनस क्यों आया होगा, माइनस इसलिए आया क्योंकि वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है मतलब कम हो रहा है, कम होगा तो ऑटोमेटिकली अपने पास आंसर में माइनस आ जाएगा, आया ना समझ। कुछ भी अगर इस पे डिक्रीज होगा, कम होगा तो अपने आप माइनस आ जाएगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा तो अपने आप प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास माइनस में आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि अपने को दिख रहा था लेंथ जो है वो कम हो रहा है ना, ठीक है बेटे, यस सर, सबको क्लियर है बेटा, यस सर, सबको समझ आ गया पक्का, यस सर। है ना। Yes, sir. जल्दी से नहीं किया, सर इसका आधार जो है शुरू में इसे x मानना है, हाँ शुरू में उसको x मानना है आधार को, और x में x -5 नहीं करेंगे मतलब? नहीं नहीं नहीं, वो x-5 नहीं करना, x-5 इसलिए नहीं करना क्योंकि वो बोल रहा है जब ये इसका आधार जब फिसल रही, सीढ़ी जब फिसल रही है, तो हमें तब निकालना है जब ये 5 मीटर तक फिसल चुकी है ना समझ। यस सर। तो उसको x-5 नहीं करना आपने, ठीक है। ये आपको कंफ्यूजन इसलिए हो रहा होगा, मैं ना इसको सही से बना देता हूँ, वो एक्चुअली एक्स और ग्रीन वाली लाइन ना सेम लग रही है, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। एक्चुअली जो एक्स था ना पहले बेटे, वो ये था, ये ग्रीन वाले का, एक काम करता हूँ ग्रीन से बना देता हूँ, ये एक्स जो है ना ये ग्रीन वाले का, ठीक है, ये एक्स जो है बेटे ग्रीन वाले का, ठीक है। जैसे ही सीढ़ी फिसलना स्टार्ट हुई, मतलब ये रेड वाली बन गई, फिसलते फिसलते मान लो एक सिचुएशन आई जब ये रेड वाली हो जाएगी नीचे गिरते गिरते, तो उस केस में ये कितनी हो गई, 5 तक फिसल गई। अब बात समझ में आ गई, यस सर। है ना, इसीलिए 5 हुआ, x-5 करने की जरूरत नहीं है बेटे, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट स्लाइड। लिख लिया बेटे, यस सर। ये वाला भी लिख लिया, हो गया। सबने नोट कर लिया बेटे, भावना, दिव्या, खुशी, मुस्कान, निधि, विनय, सबने नोट कर लिया बेटे, यस यस सर। सर। यस। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें जो अगला टॉपिक है अपना वो ये है बेटा, टेंजेंट
टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल का मतलब टेंजेंट मेरे ख्याल से हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ये बोलते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. स्पर्श रेखा। और इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल को? अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, स्पर्श रेखा और अभिलंब। ठीक है, ये अपने को दो टॉपिक पढ़ने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और यूज होगी, स्लोप। स्लोप को क्या बोलते हैं मेरे ख्याल से? ढलान बोलते हैं ना। ढाल, ये प्रवणता। क्या बोलते हैं? ढाल। यदि आपकी आवाज है ना बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है। प्रवणता या ढाल। प्रवण कहता है। अरे चैट में लिख दो, समझ जाऊंगा, ऐसे आवाज नहीं आ रही। सर प्रवणता। प्रवणता। कह रही थी। कुछ है क्या? गलत है, प्रवणता। प्रवणता। ठीक है। प्रवणता। यस सर। ठीक है, तो ये बेटा बता रही थी, डांट रही थी? अरे नहीं, वो कुछ नहीं हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटे, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना। सर, नहीं। प्रवणता। बात नहीं, ठीक है। ऐसा लगा डांट रही थी। नहीं सर, ऐसा नहीं है। पता है बेटे, पता है। गलत। ठीक है, प्रवणता है ना। सही, चलो कुछ कुछ बता दिया करो यार। ठीक है, तो टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, नॉर्मल मतलब अभिलंब, स्लोप मतलब प्रवणता, है ना। ठीक है, देखो। अच्छा, ये आपने क्लास 11th में निकालना सीखा होगा इसको, स्लोप प्रवणता को निकालना सीखा था, यस सर। यस सर। है ना। अच्छा, ये अपन डेरिवेशन डिफरेंशिएशन का यूज करके, डेरिवेटिव का यूज करके टेंजेंट कैसे निकालते हैं? टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा कैसे निकालते हैं, या यूं कहूं कि स्पर्श रेखा का क्या बोलते हैं, प्रवणता कैसे निकालेंगे स्पर्श रेखा की? कैसे लिखते हैं ना, m बराबर dy बाई dx, यस सर। ऐसे ही निकालते हैं बेटे, यस सर। आया ना। यस ठीक है, Yes, sir. स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको हम ऐसे लिखते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें स्लोप ऑफ इसकी अभिलंब की प्रवणता निकालने की जरूरत पड़ गई, मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो किसके बराबर आएगा बेटे? टेन थीटा। Minus dx by dy. क्या बेटा नहीं, इसका रेसिप्रोकल वो हो जाएगा ना, नेगेटिव टाइम्स रेसिप्रोकल। तो वो एम थीटा किसका होता है? क्या बेटे? एम इक्वल टेन थीटा, वो किसका होता है? एम एक्चुअली इसी को ही अपन m इक्वल टू टेन थीटा बोलते हैं। देखो बात क्या है, बात ये है कि भाई जैसे ये अपन है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई, यहाँ पे जैसे हम अब मैंने कोई भी एक लाइन बनाई, जैसे मान लो ये एक लाइन, ठीक है बेटे, ये क्या है, एक लाइन है, ये एक रेखा है। ये जो है एक्स एक्सिस के साथ जितना कोण बनाएगी, जितना एंगल बनाएगी, ठीक है, जैसे मान लो कुछ एंगल बना रही है थीटा, 30 डिग्री बोल दिया मैंने, 30 डिग्री कोण बना रही है, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है? स्लोप, प्रवणता निकालना है। तो जो प्रवणता होता है ना, यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसके साथ अगर आप 10 लगा दोगे, m बराबर 10 30 डिग्री, तो वो उसकी प्रवणता होती है। m इसी को ही बोलते हैं, बात समझ में आई? m मतलब प्रवणता, स्लोप। जो भी एंगल होगा यहाँ पे, अगर एंगल गिवन होगा उसके साथ 10 लगा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि आप इसको ऐसे समझो बेटे, कि जैसे हमने ये लाइन बनाई है ना, अब ये जो लाइन है, मान लो इसके ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा, ठीक है। जैसे इसको आपने आप ऐसे समझ लो कि ये जो पॉइंट है अभी के लिए x1 है, इसको हमने x2 बोल दिया, ठीक है। तो अब आप ये देखो बेटे कि ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, x2 माइनस x1 आएगी, यस सर। है ना। ये डिस्टेंस कितनी आएगी, x1 माइनस x2 आएगी। ये डिस्टेंस अभी के लिए, चलो आप इसको ऐसे समझ लो कि ये यहाँ पे कनेक्टेड नहीं, यहाँ पे कनेक्टेड, मान लो ये डिस्टेंस, ठीक है। तो ये y2 माइनस y1 आ जाएगी। यस सर। ये अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो हम ऐसे ही तो निकालते हैं,
tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. हाँ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको याद आ रहा हो तो कुछ Yes, sir. Yes, sir. त्रिकोणमिति में पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद आ रहा है कुछ? अगर यहाँ पे कोई एक एंगल है तो आया ना बेटे? Yes, sir. याद है? ठीक है, तो ये जो एंगल है वो अपन कैसे निकालते हैं? tan थीटा बराबर दिस, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? m। तो m बराबर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि इसके भी बराबर है। तो ये आपस में बराबर है। बात समझ में आई बेटे? Yes, sir. प्रवणता हम, अगर अपने को एंगल दे रखा है, अपने को कोण दे रखा है, तो प्रवणता हम ऐसे निकालेंगे। अगर हमें कोण नहीं दे रखा, हमें बस पॉइंट दे रखे हैं, तो प्रवणता हम इन दोनों को यूज करके निकालेंगे। बात समझ में आई कि किसका यूज कब है? Yes, sir. अगर अपने को कोण दे Yes, sir. रखा है तो आप इन दोनों को यूज करो। अगर अपने को कोण नहीं दे रखा, पॉइंट दे रखा है, तो आप इन दोनों को यूज करके निकालो। बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो अभी यहाँ पे जैसे मुझे निकालना है। अच्छा, प्रवणता हम डिफरेंशिएशन का मदद से भी निकाल सकते हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी पॉइंट है या कोई भी लाइन है, उसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आएगा? एक प्रवणता आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही मुझे अगर अभिलंब निकालना है, तो अभिलंब का मतलब ये है कि जैसे ये एक लाइन है ना, एक रेखा है, इसकी प्रवणता है मान लो dy बाई dx बराबर m। इसको अभी मैंने m1 बोल दिया। अब जैसे ही मैं अभिलंब की बात करूंगा, आपको पता है ना, जो अभिलंब होता है वो स्पर्श रेखा के जस्ट परपेंडिकुलर होता है ना? Yes, sir. ठीक है, वो क्या होता है? जस्ट परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे बनेगा। तो इसकी अगर मुझे प्रवणता निकालनी है, ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये आपने 11th में पढ़ा होगा कि अगर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो उनकी प्रवणता मतलब उनकी स्लोप के बीच में जो रिलेशन होगा वो ये होगा। अगर इसको मैं यहाँ पे बोल दूं कि इसका जो प्रवणता है वो m2 m1 डॉट m2 किसके बराबर आ जाता है? माइनस। Minus 1. याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आपने कुछ ऐसा, Yes, sir. है ना? कैसे आता है ये कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, तो हम दोनों के बीच के एंगल निकालते हैं। एंगल हम कैसे निकालते हैं? tan थीटा की हेल्प से निकालते हैं। tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा, है ना? तो ये वहीं से ही आया है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब अभिलंब की प्रवणता क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी माइनस टाइम, इसका उल्टा करके लिखिए, क्योंकि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही तो आएगा। Yes, sir. Yes, ये sir. बात समझ में आ गई बेटे? Yes, sir. है ना? तो प्रवणता हम इस तरीके से निकालेंगे। स्पर्श रेखा की प्रवणता ये होगी, अभिलंब की प्रवणता ये होगी। अब बात समझ में आ गई? सर इसे -1/m1 भी तो लिख सकते हैं ना हाँ, नॉर्मल? तो बेटे यहीं से तो आएगा m2 इक्वल्स टू व्हाट? -1/m1। अभी के लिए हमने m2 इसको बोला है और m1 इसको बोला है ना बेटे, इसलिए वो ऐसे लिखा हुआ है। आया समझ? वैल्यू रख के यही मतलब इसमें कन्वर्ट हो सकता है ना? मतलब फिर से बोलो, क्या बोल रही हो? यहाँ पे आपने n इक्वल -dx/dy लिखा है, तो इसकी जगह हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना, m2 इक्वल -1/m1। तो हाँ हाँ बेटे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो dy बाई dx dx बाई dy इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो अपन नॉर्मल और टेंजेंट निकालेंगे ना, ये बेसिकली डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है। मतलब हम डिफरेंशिएशन का यूज करके भी ये निकाल सकते हैं। ये तो हमें पता ही है, ये अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा ही है। इसका यूज करके भी ये आ सकता है, यही तो अपन पढ़ रहे हैं कि बेसिकली डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है। एप्लीकेशन का मतलब यही तो है बेटे, ठीक है ना भाई? ये तो अपने को पता ही है, इससे भी आता है ना? अभी भाई एक बात बताओ, प्रवणता हम dy बाई dx करके भी तो निकालते ही है ना? हाँ है ना? यस भाई सर। अपने को एक लाइन दे रखी है, मान लो जैसे हमने एक लाइन लिखी y बराबर mx प्लस c, ये मैंने एक जनरल लाइन। अब इसको, ये एक लाइन है, इसकी मुझे प्रवणता निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? x के रेस्पेक्ट पे इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो dy बाई dx इक्वल्स टू m टाइम्स
dx बाई x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में तो 1 ही होता है, c Yes. कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से दिख रहा है ना जो m है वो इसी के बराबर आ रहा है, हाँ है ना? यस सर। ठीक है। अब ये जो लाइन है ना बेटे, ये इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा। बात समझ में आ रही है? यस सर। स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अभिलंब की प्रवणता जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, -10। अगर ये एम टी है तो एम एन जो हो जाएगा वो -dx/dy के बराबर आ जाएगा। बोलो समझ में आया बेटे? यस सर। यस, सबको क्लियर है बेटा? ये यस सर। बेटा मैं सबसे सुनना चाहता हूँ, सबको क्लियर है? सबको समझ में आया? यस अरे हाँ या ना, जल्दी बताओ। यस सर। यस, Yes, sir. गुड। विनय क्लियर है बेटे? Yes, sir. यस, समझ में आ गया। चलो, ये तो हो गई प्रवणता की बात। एक लाइन का समीकरण कैसे निकालते हैं अगर हमें ये दे रखा है प्रवणता? y minus y1 Y m minus 1 plus 2. मुझे अगर स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है ना? इक्वेशन मतलब समीकरण। तो कैसे निकालेंगे बेटे? वो हम इस तरीके से निकालेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ पे प्रवणता आ जाती है। प्रवणता किसकी? स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या है? MT. dy by dx। dy. यहाँ पे क्या आ जाएगा? x माइनस x1। एक तो इसका ध्यान रखना। और अगर मुझे अभिलंब की समीकरण निकालना है तो अभिलंब का समीकरण मतलब नॉर्मल इक्वेशन निकालना है। तो वो क्या आएगा बेटे? वो सेम यही आ जाएगा, y माइनस y1 बराबर ये dy बाई dx है ना, तो अभिलंब का प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता क्या होगी? माइनस dx x माइनस x1। तो इस तरीके से दोनों की समीकरण आ जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस। तो अपने को ये पता होना चाहिए बेटे कि इस पे क्वेश्चन आते हैं। अरे बस समझ? यस सर। या सबको क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस, ठीक है। तो यार अपना आज का टाइम तो है हो चुका है ना, 5 मिनट ज्यादा ही हो चुके हैं। बाकी फिर अगले लेक्चर में करेंगे। अगला लेक्चर कब है अपना? क्यों बेटे? बाकी आगे से ना अपन मतलब इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है बेटे? यस सर। यस, आज का समझ में आ गया सबको अच्छे से? यस। यस।